नमस्कार, संदीप कुमार जेबीजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार, या फिर कह लीजिए कि संदीप नाथ, बाबा जी का समैया, गांव तिगरी, शाहबाद मारकंडा से। बाबा जी की 4 भाग मैंने कथा के इच्छाधारी नाग और नागण की कथा के 4 भाग आपको अपलोड करे हैं यूट्यूब पे। 5वां भाग आज मैं अपना बना रहा हूँ ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर ज़रूर करेंगे। विनती है आपसे कि शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जो बाबा जी के श्रद्धालु हैं, गोगा जी महाराज के या कौलू जी महाराज के, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। कथा कहाँ चली गई है। कौडू शाह बंगाले का चेला कुरली नगर में कुम्हारों के घर भिक्षा लेने के नगरी के बीच में आया। कुम्हारी के पास है जिसने भिक्षा के अंदर 7 कच्चे फरवे मांगे हैं, लेकिन कुम्हारी ने इनकार कर दिया। जब कुम्हारी ने इनकार किया, कौडू शाह बंगाले का चेला शिवानंद लगा कहने के बेटी, आपके घर से किसी और चीज़ की भिक्षा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 7 कच्चे फरवे ही चाहिए। 7 कच्चे बर्तन यानी मटके जो होते हैं, छोटी मटकी, वही मेरे को चाहिए और मेरे को बेटी कुछ नहीं चाहिए। कुम्हारी ने दोबारा फिर जवाब दे दिया। दोबारा फिर शिवानंद ने कहा, बेटी भिक्षा दे दो मेरे को 7 कच्चे फरवे की। मेरे गुरु ने मेरे को सिर्फ इसी चीज की भिक्षा लेने के लिए भेजा है बेटी, नहीं मैं तेरे द्वार नहीं आता। लेकिन उसके बाद भी जब कुम्हारी ने इनकार किया ना, तो कौडू शाह बंगाले का वो चेला था। कौडू शाह बंगाला जो बंगाल का जादू जानता था, और बंगाल का जादू कौडू शाह बंगाले ने अपने प्यारे चेले शिवानंद को भी सिखाया हुआ था। अब लगा कहने के बेटी फिर अगर ऐसी बात है ना, तो मैं आज तेरे को श्राप दे के जाऊंगा, तेरे दरबार से ऐसे नहीं चले जाऊंगा, तेरे द्वार से खाली नहीं जाऊंगा, कि देख जरा कि तेरे साथ क्या क्या होगा। अभी वहीं खड़े खड़े बंगाल का जो जादू है नजर बंद करने वाला, उसने नजर बंद करके और उसको एक जैसे फिल्म चलती है ना साक्षात, जैसे हम रात को सोते हुए सपना देखते हैं, जैसे सपने के अंदर हमें दिखाई देता है, ऐसे खड़े खड़े कुम्हारी को यह नजर आ रहा है कि मेरा पति कुम्हार घोड़ा लेकर के, अपना घोड़ा रेड़ा लेकर के, जो मिट्टी लेने के लिए, कुम्हारदानी जो बोलते हैं जिसको, जो मिट्टी लेने के लिए जंगल में गया था, मिट्टी जब वो रेड़े के अंदर अपने डाल रहा था, तो डालते डालते एकदम अचानक क्या हुआ कि जो मिट्टी का टिल्ला था, वो सारा का सारा मिट्टी का टिल्ला यानी पहाड़, सारा का सारा सने घोड़े, सने रेड़े और कुम्हार के ऊपर सारी की सारी मिट्टी आ गिरी। ये कुम्हारी को सामने शीशा नजर आ रहा है, बाबा जी दिखा रहे हैं शिवानंद जी, और उसी के साथ ही उसने प्राण त्याग दिए। कुम्हारी का जो पति था उसको वो नजर आया। उसके बाद उसको क्या नजर आया कि घर के अंदर आग लग गई है, घर बड़ी जोर से जल रहा है उसका, और सारा का सारा घर धुआं धुआं जल के बिल्कुल खाक हो गया। जब ये चीज दिखाई है, उसी टाइम जब शिवानंद ने अपना जादू वो बंद किया, वो दिखाना, उसको ख्वाब दिखाना बंद किया। जैसे ही बंद किया, कुम्हारी शिवानंद के पैरों में गिर गई। हे मेरे महाराज, हे बाबा जी, गलती को कर दे माफ। वैसे तो कुम्हारी की यहाँ कोई गलती नहीं थी। अगर कोई भिक्षा लेने किसी के पास आए, अब अगले की मर्जी है कि वो भिक्षा के अंदर जो उसके पास उपलब्ध होगा वही तो उसको देगा ना। लेकिन है तो ये जिद थी। पर लेकिन यहाँ बात एक और भी कहते हैं, गलती बेशक शिवानंद की थी, पर लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि कनपटे साध, जो कुंडल धारण किए हुए साध होते हैं, कनपटे साध और तुरंत की रगड़ी देसी दवाई, आजकल तो देसी दवाई कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। पहले सिर्फ किसी भी रोग के अंदर देसी दवाई चलती थी, और जो तुरंत की ताजी रगड़ी हुई, मतलब ताजी तैयार करी हुई बुट्टी जो देसी दवाई हुआ करती थी ना, उसकी डिग्री का ये नहीं पता था कि कहाँ तक उसकी डिग्री थी, कहाँ तक उसका असर था, कितना असर वो कर जाती थी। आजकल तो मेडिकल
मेडिसिन चल गई हैं इंग्लिश पर, लेकिन पहले देसी दवाई ही चलती थी। जैसे बोलते हैं कि तुरत की रगड़ी देसी दवाई की डिग्री कोई नहीं ना होती, ऐसे ही कानपटे साध की जिसके कान के अंदर कुंडल पड़े होते हैं उनसे कभी मत्था नहीं लगाना चाहिए राह चलते को। कभी भी किसी साधु संत सन्यासी को कभी भी उसके साथ टीचर ना करो, कभी उसके साथ मखौल मजाक मत करो कभी भी। अगर आपसे कुछ बन पड़े, अगर वो आपको कोई बात बोलता, अगर आपको बन पड़े कुछ ठीक है, नहीं तो उसको उल्टा जवाब मत दो कभी साध को, उसके चरणों में गिर जाओ कि महाराज मैं ये नहीं कर सकता, बस माफी मांग लो, यानी वहां से टल जाने में ही भलाई है। अगर आपने साधु के साथ कुछ गलत कर दिया, मखौल कर दिया, अगर गलत कर दिया, अगर उसको गुस्सा आ गया, वो कहते हैं कि जब भगवाई बाणे को गुस्सा आता है ना, फिर साधु का ये नहीं पता, चाहे वो मुख से श्राप अपने बेशक ना दे, ये जरूरी नहीं है, कोई साधु कोई ऐसी चीज नहीं है कि साधु ऐसे ही श्राप दे देता है, नहीं, वो अपने मुख से चाहे एक बात भी ना कहे, लेकिन साधु के अगर अंदर से आत्मा उसकी दुख की ना, उसकी तार भगवान से सीधी जुड़ी हुई होती है। जिसने अपना घर बार त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, अपना नगर खेड़ा गांव संसार सब त्याग दिया, जो तपस्या में लीन है, कितनी बड़ी कुर्बानी है, और उसके बाद तपस्या करी, अपने शरीर का अंग अंग साड़ दिया तपस्या के अंदर, न उसने भूख देखी न प्यास देखी, तो आप वो ये देखो कि उसकी भगवान सच्चा का जो उसके साथ सीधी तार से तार मिली हुई होती है। यानी जब उसका अंदरला दुखेगा ना, उसका मन अगर दुखेगा ना, तो सीधी भगवान के पास आवाज जाएगी। ये बात मान के चलो आप, मेरी ये बात जो भगत जन है उनको तो पता है, जो वैसे मेरी वीडियो कोई देख रहे हैं उनसे मेरी विनती है कि कभी भी किसी साधु संत का हृदय मत दुखाओ। जो बन पड़े तो कर दो, नहीं तो हाथ जोड़ लो कि महाराज नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, बस इतना ही है। कभी जानबूझ के साधु संत के साथ कभी मखौल नहीं करना चाहिए। इनकी डिग्री का कोई पता ही नहीं है कहाँ तक डिग्री होती है इनकी। और मैं फिर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि साधु कोई ऐसे भी नहीं है कि आपको उनको गुस्सा आ जाएगा और वो आपको ऐसे श्राप दे देंगे, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। चाहे अगर उनकी आत्मा अंदर से दुख की ना, उनकी आत्मा को अगर ठेस पहुंची है तो वो भगवान सच्चा देखता है। वो कहते हैं कोई इंसान अगर लाठी मारता है तो उसकी लाठी में आवाज़ होती है, लेकिन उस ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, उसे डरना चाहिए। तो बात वो आ जाती है कि वो साधु था शिवानंद, तो अब कुम्हारी उसके कदमों में गिर गई, हे महाराज मेरे से गलती हो गई, मेरी गलती को माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। आप 7 फरवे मांग रहे, चाहे मेरे घर से आप 20 ले जाओ महाराज, ले जाओ कच्चे फरवे, कोई बात नहीं। शिवानंद लगा कहने के बेटी फिर मैं तो यही कह रहा था कि कच्चे फरवे दे दे। कुम्हारी दौड़ी दौड़ी वापस अंदर गई है, थाल जो आटे का भरा हुआ था वापस अंदर बर्तन में डाल दिया, जो आटे का बर्तन था। वहां से चली है और 7 कच्चे फरवे उठाए हैं, 2-2 करके चक्कर लगाए हैं। शिवानंद को आकर के 7 के 7 कच्चे बर्तन दिए हैं। शिवानंद बाबे ने अपनी दोनों पासे झोलियां लटका रखी हैं, दोनों पासे झोली के अंदर 7 के 7 फरवे डाल लिए और कुम्हारी ने हाथ जोड़े, हे मेरे महाराज ये भगवे बने वाले, मैं तेरी कला नहीं जाने। महाराज अगर मेरे से कोई जाने अनजाने कोई गलती हो जी हो जो आपने मेरे को दिखाया, कहीं ये तो नहीं होएगा। शिवानंद लगा कहने के बेटी घबराने की कोई बात नहीं है, जिस चीज की मेरे को भिक्षा चाहिए थी वो आपने भिक्षा मेरे को दे दी है, आपका कोई भी अनर्थ नहीं होगा, आप ठीक ठाक रहोगे, आपका पति भी सुखी रहेगा, आप भी सुखी रहोगे, आपके घर को भी कुछ नहीं होगा। इतनी बात कह करके कि जियो बेटी जुग जुग जी, और शिवानंद नगरी के बीच में से बाहर आ गया, चल के गुरु के डेरे में आया जहां पर वो डेरा लगा रखा था। वो डेरा कहाँ लगा रखा था, जो नए ये वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। और जो पिछली मेरी वीडियो है शुरू से भाग नंबर 1 से आप वीडियो देखोगे तभी आपको ये पता लगेगा कि कहाँ डेरा लग रहा है, क्यों लग रहा है, कि कैसे लग रहा है।
अगर ये वीडियो आपने अभी देखनी है तो अभी देख लो, लेकिन इस वीडियो के तुरंत बाद आपको भाग 1 से पूरी कथा देखनी पड़ेगी, तब आपको पूरी कथा समझ आएगी। उसके बाद वो क्या हुआ कि आकर के गुरु के शीश नवाए कि गुरु जी आदेश, आदेश बेटा आदेश, जियो तेरा भाग सो आया। कि रे शिवानंद के हाँ गुरु जी। कि लेके आ गए भिक्षा के हाँ गुरु जी। के क्या लेके आया? कि गुरु जी जो आपने मांगा था वही लेके आया, 7 फरवे लेके आया कुम्हारी के घर से, कुम्हार के घर से। अच्छा के हाँ ले आया बच्चा के हाँ। 7 के 7 फरवे गुरु जी के आगे रख दिए, डेरा लगा हुआ था जहां पर। गुरु जी कहने लगा कि ठीक है बेटा। अब गुरु जी ने अपनी यहां से जो भी कार्रवाई करनी थी वो करनी शुरू कर दी है। गुरु जी और शिवानंद कहते हैं कि जिस बम्बी में इच्छाधारी नाग और नागिन थे कुरली के जंगलों में, उस बम्बी के चारों तरफ जंगल था। 12-12 कोस, यानी उस 12 कोस में नगर भी आ जाते हैं कई। 12-12 कोस अपने जादू से, बंगाल का जो जादू था काला इलम जिसको बोलते हैं, इंद्रजाल के दम पर, काले इलम के दम पर उसने वो 12-12 कोस चारों तरफ से कील दिए, चारों तरफ से कील दिए कि ताकि अगर नाग बम्बी में से अगर भागे तो इससे बाहर ना जा सके 12 कोस से। कहते हैं कि कार मार दी चारों तरफ, उसने कील दिया उसको 12-12 कोस जब कील दिया। और अब अपने चेले इकट्ठे कर लिए सारे। कौडू शाह बंगाली ने लगा कहने रे बच्चों, आज हमने इच्छाधारी नाग को पकड़ना है और पकड़ के अपने साथ लेके जाना है बंगाल। अच्छा गुरु जी के यहाँ अपनी बीन उठाई, बीन लेकर वो कौडू शाह बंगाला सपेरा लेकर अपने 360 चेले साथ में लेकर वो कच्चे फरवे 7 के साथ अब चल के कहाँ पहुंच गया? जहां पर वो बम्बी थी, जिस बम्बी के अंदर इच्छाधारी नाग और नागन दोनों विराजमान थे। बम्बी के पास आ गया। जब बम्बी के पास आया, उधर इच्छाधारी नाग के पास यानी बम्बी के पास कौडू शाह बंगाला आया और उधर इच्छाधारी नाग को भी ये पता लग गया कि ओहो सपेरा तो आज बाहर आ गया। जैसे ही इच्छाधारी नाग को ये बात पता लगी और नागन को, इच्छाधारी नागन के आंखों के बीच में आंसू आ गए। हे पतिदेव, भी ये सपेरा तो हमें खोजता खोजता ढूंढता ढूंढता यहां तक भी आ गया। नाग देवता लगा कहने कि भगवान आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, इसको मैं खत्म कर दूंगा। उस दिन मैंने इसको इस कारण छोड़ दिया था जब ये मेरे इसने पीछे किया था कि क्यों किसी को बिना मतलब से वो करना है, लेकिन आज ये मेरे को पकड़ने के लिए आया है, आज हमें ये दुख पहुंचाने के लिए आया है। अब इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको जलाकर मार दूंगा, भस्म कर दूंगा अपने फनकार से। और इच्छाधारी नागन ने जब ये बात सुनी है, लगी कहने के हे पतिदेव, जो अपने चेलों के साथ शिष्य के साथ चल के यहां तक आ गया, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो कोई आम सपेरा नहीं है, वो आम कोई जादूगर नहीं है पतिदेव। अगर वो कोई आम बंदा होता तो उसको ये पता तो लग गया है कि हम इच्छाधारी नाग और नागन है, तो वो यहां तक आता ही ना डर के मारे, लेकिन वो यहां तक आ गया। इसका तो मतलब ये है कि आपको वो लेने आया। और मेरा तो बहुत मन घबरा रहा है। दाता लोग को इतनी बात कह करके आंखों से आंसू चल गए हैं इच्छाधारी नागन के। टसर 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 आंखों से नीर बह रहा है कि हे पतिदेव, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं तो अपने आप को खत्म कर लूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकूंगी। ओहो दाता लोग को जब नाग देवता को ये बात कही है, नाग देवता के आंखों में भी पानी आ गया, आंख से आंसू आगे लगा कहने हे भरतार भी आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत कहो, ऐसी नौबत क्यों आएगी, आप क्यों अपनी जान दोगे? हे पतिदेव, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, अगर कहीं
आपको ये सपेरा पकड़ के लेकर चला गया तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा। जब इतनी बात एक बातें कर रहे हैं बम्बी के अंदर, और उधर कौन, कोडू शाह बंगाला 360 चेले अपने लेकर के बम्बी के ऊपर खड़ा है। अब कोडू शाह बंगाले ने शिवानंद को हुक्म दे दिया कि बच्चा ये फरवा उठा, ये सातों के 7 फरवे बम्बी के बाहर रख। बम्बी के बाहर वो सातों के 7 फरवे बम्बी के चारों तरफ रख दिए हैं। जो बम्बी थी, जिस बम्बी के अंदर इच्छाधारी नाग और नागन विराजमान थे, ये बम्बी के अंदर चारों तरफ रख दे बच्चा, सातों के 7 फरवे। इतनी बात कहने की देर थी, शिवानंद ने सातों के 7 फरवे बम्बी के चारों तरफ रख दिए। जब बम्बी के ऊपर वो फरवे रख दिए, अब कोडू शाह बंगाले ने बीन उठाई है। बीन उठा करके 6 राग 36 रागनी का लहरा लाने के लिए तैयार हो गया, यानी बीन बजानी शुरू कर दी है। जब बीन बजानी शुरू की है और उधर इच्छाधारी नाग अपनी बम्बी के अंदर गुस्से के अंदर लाल, गुस्से के अंदर तन बदन में आग लग रही है उसके कि आज इसने मेरे को सीधा ललकार दी है। पीर महाराज की प्यारी संगत कहते हैं कि कोडू शाह बंगाले ने अपने चेले शिवानंद को यह बताया था कि रे बच्चा, इच्छाधारी जो नाग है वो बाहर आएगा और फनकारा मारेगा। फनकारा किस कारण मारेगा? वो हमें खत्म करने के लिए फनकारा मारेगा। जिस टाइम वो फनकारा भी मारेगा ना, आपने क्या करना है, एक फरवा उठा करके एकदम बम्बी के ऊपर कर देना है जब वो फनकारा मारेगा। यानी जो उसका फनकार का जो असर है ना, इस फरवे के अंदर आना चाहिए। अब देखो, उधर कोडू शाह बंगाला बीन बजा रहा है और उधर अंदर नाग देवता को गुस्सा आ रहा है। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं अपनी बंद कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। कल की वीडियो में आपको हो सकता है कि मैं दूसरी वीडियो आज ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी जरूर करना वीडियो को। आगे देखने हैं कि वो कैसे उसको काबू करेगा, इच्छाधारी नाग को काबू कर भी पाएगा या नहीं करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको अगली वीडियो में पता लगेगा। इसी के साथ मेरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय राणा जी की।